गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं 7th क्लास की विज्ञान के आंसर की। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर इज ऑक्सीजन। निम्न में से मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? मूत्राशय। प्रायः प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। भारतीय रसोई में उपयोग होने वाला वह मसाला जिसकी मदद से हम अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं? हल्दी। नमी और वायु के संपर्क में आने पर लोहे की वस्तुओं को जंग लग जाता है। जंग से बचाने के लिए हम यशद लेपन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें लोहे की वस्तु पर एक अन्य वस्तु की परत चढ़ाई जाती है। यह धातु है जिंक। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव अवायवीय श्वसन करता है? ईस्ट। चित्र में दिखाया गया स्टेथोस्कोप है। इस उपकरण का प्रयोग डॉक्टर कर हृदय कंपन को मापने के लिए। दिए गए पौधे अदरक, आलू और ब्रायोफाइलम बीज और बीजाणुओं के बिना ही पौधे उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार के जनन को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है? रबड़। एक बस 54 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस की चाल कितनी होगी? देखिए 54 को बदलेंगे 54,000 मीटर में और सेकंड 5400 सेकंड, 5400 1000 बटे 5400 10 मीटर पर सेकंड। श्वेत प्रकाश 9 रंगों का मिश्रण है। गलत है। 7 रंगों का है। शाक वन में उच्चतम परत बनाते हैं। गलत है। निम्न परत बनाते हैं। असत्य। तेल और वसा को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। सत्य है। घटपर्णी कीटों का भक्षण करते हैं। सत्य है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सत्य है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस। वन परिशुद्ध करते हैं जल और वायु को। सूखे डैश को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आंपक। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। जब शरीर की क्रियाएं करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा जो है हमें भोजन से मिलती है। क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। नहीं, प्रयोगशाला तापमापी द्वारा शरीर का तापमान नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसमें विभंग नहीं होता। अक्सर यह देखा गया है कि अत्यधिक धूल भरी सांस लेने में हमें छींक आ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि धूल भरी सांस में श्वास के साथ धूलकण भी श्वास नली में प्रवेश कर सक जाते हैं, जिससे हमारा श्वसन तंत्र स्वीकार नहीं करता और तेज वायु के साथ उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करता है। क्या होगा यदि रक्त में पटिकाणु नहीं होंगे? यदि पटिकाणु जो है वो शरीर के रक्षक हैं। जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो रुधिर कणिकाएं उन पर हमला बोलकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये शरीर में सैनिक का कार्य करते हैं। दिए गए पुष्प के चित्र को आपको वो करना है। ये पुंकेसर है, दलपुंज है, बार्य दलपुंज है, स्त्री केसर है। दिए गए चित्र में 2 वाहन हैं ए और बी। उसके लिए आपको समय दूरी का ग्राफ दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन तेज गति से चल रहा है। ए तेज गति से चल रहा है, उसने कम टाइम में अधिक डिस्टेंस तय किया क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। जब किसी तार में करंट प्रवाहित किया जाता है तो पास में रखी हुई कंपास की सुई अपनी दिशा से उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। क्योंकि तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखने हैं। प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, पार्श्व परिवर्तित बनता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम वस्तु रखते हैं। स्वच्छता के संदर्भ में सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। ये हमारी भूमिका क्या है? जनचेतना पैदा कर सकते हैं। हम अपशिष्ट पदार्थों के उचित निपटान के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। शुद्ध जल गंदा करने के क्या परिणाम होंगे, यह हम लोगों को बता सकते हैं ताकि वो पानी बचा सकें। दीर्घरोम क्या है? वे कहाँ पाए जाते हैं? छोटे आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के आकार की उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये शुद्रांत में पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंत का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई की कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि कई परतों के बीच में वायु होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसीलिए वह अधिक उष्णता प्रदान करता है। उदासीनीकरण क्या है? उदाहरण की सहायता से समझाइए। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, लवण और पानी बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। नमक का अम्ल, जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की विधि का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। 1 कप जल लीजिए, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए, उसको गर्म कीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट डालिए जब तक वह घुलना बंद ना हो जाए। फिर उसे ठंडा कर लीजिए और छान लीजिए। छानने के बाद उसे रखकर छोड़ दीजिए तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है? स्वपरागन जब
यदि परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल पर या उसी फूल पर गिरते हैं स्वपरागण। जब परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकार पर गिरते हैं उसे हम परपरागण कहते हैं। दूसरे पौधे पर परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम है क्योंकि उसे पौधे पर गिर रहे हैं, इसमें अधिक है क्योंकि दूसरे पौधे तक जा रहे हैं। बीज अस्वस्थ होते हैं, बीज स्वस्थ होते हैं। नई जातियाँ उत्पन्न नहीं होती, इसमें नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 10 सेकंड का समय लेता है। लोलक का वर्तकाल ज्ञात करना है। 20 दोलन पूरा करने में लगा समय 10 सेकंड, 1 का 10/20 0.5 सेकंड। अब वर्तकाल कितना है 0.5 सेकंड। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में 3 अंतर। उत्तल लेंस किनारों से पतला, बीच से मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है। इसमें अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, इसमें छोटे दिखाई देते हैं। यह एक बिंदु पर केंद्रित करता है प्रकाश की किरणों को, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, इसकी ऋणात्मक है। उत्सर्जन तंत्र के नाम लिखने हैं। पूर्वता है, यूरेटर है, मूत्राशय है और मूत्रद्वार है। विद्युत धारा के 2 प्रभावों को बताना है। ये प्रभाव कहाँ काम आते हैं? चुंबकीय प्रभाव है और तापीय प्रभाव है। खाना बनाने में, प्रेस करने में, विद्युत फ्यूज में, विद्युत घंटी में। प्रकाश प्रभाव भी है। विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव वो विद्युत बल्ब में इस्तेमाल होता है। अपघटक किन्हें कहते हैं? किन्हीं 2 अपघटकों के नाम बताओ। वन में वो क्या कार्य करते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों जंतुओं के शरीर को सरल अवयवों में बांट देते हैं उन्हें हम अपघटक कहते हैं। जैसे जीवाणु एक अपघटक का काम करते हैं। वनों में मृत जीवों के शरीर को अपघटन कर मृदा में मिलाते हैं। ये वनों की सफाई का कार्य करते हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताने हैं। दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। समानताएं हैं। असमानताएं, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अधिक ऊर्जा बनती है, कम ऊर्जा बनती है। भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।